नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है 9 की 9 खबर का। दानापुर से सबसे बड़ी खबर इस वक्त, जब हंगामे के वक्त की एक तस्वीर सामने आई है जो प्रदर्शनकारियों की पोल खोल रही है। इन्हें आप प्रदर्शनकारी कहेंगे या दंगाई, आप खुद देख लीजिए। हाथ में तिरंगा झंडा लिए ये शख्स पहले गाड़ी का प्लेट देखता है और फिर जब वो पक्का हो जाता है कि गाड़ी सरकारी है, तब वो उस पर हमला बोल देता है। इस गाड़ी में दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और डीसीएलआर बैठे हुए थे। गनीमत रही कि ड्राइवर ने गाड़ी यहां से भगा दिया, नहीं तो इन अधिकारियों के साथ कुछ भी हो सकता था। यह तस्वीर आपके सामने है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठे हुए जिन अधिकारियों के ऊपर हमला किया गया, क्या वो प्रदर्शनकारी हो सकते हैं? क्योंकि पहले इन लोगों ने देखा कि गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगा है वो सरकारी बाबू का है या नहीं है। जब ये इस बात से निश्चिंत हो गए कि ये सरकारी गाड़ी है, इसमें बैठे लोग सरकारी अधिकारी हैं, उसके बाद हमला कर दिया जाता है और हमला भी जानलेवा हमला। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रदर्शनकारी नहीं, ये दंगाई हैं, ये उपद्रवी हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके चेहरों को पहचानने की जरूरत है। और देखिए कैसे शहर शहर इन लोगों ने और हमारे साथ खुद इस वक्त डीसीएलआर रवि राकेश जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या आप ये मानकर चलें कि इन हुड़दंगियों, इन दंगाइयों ने जिस वक्त हमला किया, ये जान रहे थे, समझ रहे थे कि किसके ऊपर हमला किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये उनको मालूम था, क्योंकि हम लोग सैनिक चौक से जो काफी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, सैनिक चौक से जो भी भीड़ को हम लोग डिस्पर्स कर रहे थे, और ये सभी भीड़ दानापुर स्टेशन की तरफ जा रही थी। अनुमंडल पदाधिकारी हमारे वहाँ तैनात थे, उनका बार बार फोन आ रहा था कि वहाँ पे और फोर्स भेजा जाए और खुद वहाँ मूव किया जाए। उसी क्रम में हमारे साथ कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद दानापुर भी थे। हम लोग एक ही गाड़ी सवार होकर दानापुर की तरफ जा रहे थे। उसी बीच डीआरएम ऑफिस के सामने दंगाइयों ने पहले तो गाड़ी रोकी, गाड़ी का नेम प्लेट पढ़ा और उसके बाद अचानक सभी मास्क लगाए हुए थे, किसी ने गमछा बांधा हुआ था और अचानक हमला कर दिया गाड़ी पे और 1 मिनट सोचने का मौका नहीं दिया। फिर गाड़ी ड्राइवर की उसकी बुद्धिमत्ता के कारण गाड़ी काफी तेज निकाली गई और हम लोग बाल बाल बचे। सर, आपको भी लग रहा है कि जो कुछ उस दौरान सड़कों पर हो रहा था और लगातार 3 दिनों से जो कुछ बिहार में लोगों ने देखा है, महसूस किया है, ये सचमुच एक साजिश का हिस्सा है जिसमें इस तरह की मानसिकता के लोगों ने फायदा उठाया, सड़कों पर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, जानमाल का नुकसान जितना ज्यादा हो सके इसकी पूरी कोशिश की गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है कि चूंकि जो भी उसमें शामिल थे उसमें कहीं से कोई छात्र नहीं थे, कोई विद्यार्थी नहीं थे। जिन्होंने हमला किया सभी के हाथ में कुछ न कुछ डंडे थे और हथियार थे। वो जिस समय उन्होंने हमला किया, किसी के हाथ में भाले भी थे जिन्होंने गाड़ी के टायर को भी पंचर कर दिया। वो सोची समझी साजिश के तहत ही वो बिल्कुल हमला करने के उद्देश्य से ही वो लोग हथियार लेके आए हुए थे। इनकी तादाद उस वक्त क्या रही होगी सर? क्योंकि आपने खुद इस चीज को महसूस किया है, क्योंकि एक तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ ऐसे लोगों से खुद को भी प्रोटेक्ट करना। आम लोग जो उस वक्त सड़कों पर होंगे उनकी स्थिति समझी जा सकती है, कितनी भयावह स्थिति उस वक्त रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल, स्थिति काफी भयावह थी। क्योंकि तादाद तो धीरे धीरे उसमें कुछ छात्र, शुरुआत में काफी कुछ छात्र इकट्ठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें उपद्रवी तत्व भी शामिल होते चले गए। और चूंकि सभी लोग आम जनता की तरह थे, इसलिए पहचान करना काफी मुश्किल था कि कौन छात्र है, कौन उपद्रवी है। और काफी संख्या थी, धीरे धीरे 3000 की संख्या में दानापुर स्टेशन में पहुंच गई थी इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रवि राकेश, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि उन्होंने खुद उस क्षण को महसूस किया जब ये दंगाई, ये उपद्रवी, ये शरारती तत्व थे, ये प्रदर्शनकारी के तौर पर कोई छात्र नहीं था जिसे आक्रोश इस बात को लेकर, नाराजगी इस बात को लेकर कि नियम उनके उपयुक्त नहीं है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उन नियमों के खिलाफ नाराजगी है। नाराजगी ऐसी नहीं होती और नाराजगी जाहिर करने वाले छात्र का कदम ऐसा नहीं होता है। ये दंगाई थे, ये उपद्रवी थे जिन्होंने हाथों में रॉड थाम रखी थी, जिन्होंने ये समझकर, जानबूझकर कि ये सरकारी गाड़ी है, ये लोग हमें इस तरह के कामों को अंजाम तक पहुंचाने में अवरोध खड़ा करेंगे, इन लोगों को टारगेट किया जाए। हर वो चीज जहां पर इन
उपद्रवियों की तरफ से नुकसान ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सकता था, सब कुछ किया गया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनके चेहरों को पहचानिए, ये आपके आसपास भी हो सकते हैं और इसकी सूचना जरूर आप प्रशासन तक भी पहुंचाएं। ट्रेनों के परिचालन पर मध्य पूर्व रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला, जिसमें परिचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से जब यह फैसला लिया गया, जिसमें कहा गया है कि आज दिन भर ट्रेनें नहीं चलेंगी। रात के 8 बजे का वक्त है जब ट्रेनें नहीं चलेंगी। 8 बजे तक किसी भी तरह की ट्रेन की सेवा लोगों को आज हासिल नहीं होगी। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। आज दिन भर ट्रेनें नहीं चलने वाली हैं और पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सुरक्षा के मद्देनजर इस फैसले के तहत आज रात के 8 बजे तक किसी भी तरह के ट्रेन के परिचालन पर रोक लगाई गई है। रेलवे ने 362 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ट्रेन रद्द होने से लेकिन यात्रियों की परेशानी का अंदाजा लगाइए किस कदर वो परेशान होंगे। कई यात्री पटना जंक्शन पर कई दिनों से फंसे हुए हैं। पटना स्टेशन पर यात्रियों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। पिछले 4 दिनों के दौरान पटना सहित आसपास के जो जिले हैं वहां पे उपद्रवियों ने अग्निपथ के निर्णय के खिलाफ जमकर कर बवाल काटा। तारगना स्टेशन की बात करें तो पूरी तरह से तारगना स्टेशन पे आग के हवाले कर दिया और इसको देखते हुए देख सकते हैं पटना जंक्शन की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। चाहे हम बिहार पुलिस की बात करें, रेल सुरक्षा बल की बात करें तो दोनों ही बल जो है वो पूरे तौर पे मुस्तैद हैं यहाँ पे और किसी तरह की कोई घटना अब न हो इसको लेकर के ये व्यवस्था की गई है। तो यहाँ देखिए जो रेल यात्री हैं वो जानकारी लेने के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं कि ट्रेन का परिचालन जो है वो कब से शुरू होगा, कब से समाप्त होगा। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने जो घटनाएं हुई है, जिस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया है पूरे तौर पे, उसको देखते हुए आज सुबह से लेकर के रात 8 बजे तक ट्रेनों का परिचालन पूरे तौर पे बंद रखा है। पूर्व मध्य रेलवे के एक होने कर जाने वाली एक भी ट्रेनें जो है उसका आवागमन नहीं होगा। यातायात ट्रेनों का पूरे तौर पे बाधित रहेगा और ये व्यवस्था जो है वो सिर्फ उपद्रव को देखते हुए, उपद्रव में जिस तरह से रेल को नुकसान हुआ है उसे देखते हुए लिया है। तो अभी यहाँ पे यात्री भी बैठे हैं, कुछ यात्रियों से बात भी करते हैं। भैया कहाँ जाना है, किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं आप? भागलपुर जाना है। भागलपुर जाना है। कब से बैठे हैं आप यहाँ? सुबह 2 बजे से। 2 बजे रात से बैठे हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार मेहता। तो देखिए यहाँ पे महिलाएं भी है। महिला कहाँ जाना है आपको? गुवाहाटी जाना है। गुवाहाटी जाना है। कब से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? कल रात से। कल रात से? हाँ। बच्चे भी हैं आपके साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेले हैं? हाँ। तो आप अब ट्रेन तो आज चलेगी नहीं, सूचना मिली आपको? नहीं, 12 बजे का है गाड़ी। एक गाड़ी पे बोल रहा है कि 12 बजे से है। चलिए इन्हें जैसा कि बताया गया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजया। विजया है। ये कह रही हैं कि कल रात से ये इंतजार कर रही हैं, कोई सुबह 2 बजे से इंतजार कर रहा है। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि जो यात्री हैं, रेल यात्री, वो खासे परेशान हैं और उपद्रवी जो हैं वो उपद्रव करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार जो है अग्निपथ के विरोध में उपद्रव किया जा रहा है। रेल को खास तौर पे रेल को जो है वो क्षति पहुंचाई गई है और इसको देखते हुए रेलवे ने जो है वो बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द भी कर दिया है। परिचालन जो है वो फिलहाल रोक रखा है और जो जानकारी दिया है सीपीआरओ ने, वीरेंद्र कुमार ने, उनके मुताबिक जो ट्रेन का परिचालन है वो कल आज रात 8 बजे के बाद ही समाप्त होने की स्थिति है। बताते चले कि 362 ट्रेन जो है वो रद्द की गई है। आंशिक समापन प्रारंभ की गई ट्रेन जो है वो मात्र 2 है। तो समझ सकते हैं कि जिस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, रेल को भारी क्षति पहुंचाया, उसको देखते हुए रेलवे ने ये निर्णय लिया है और इसका खमियाजा जो है वो इन रेल यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बीते 3 दिनों में जहां जहां और जिन जिन शहरों में स्टेशन और ट्रेनों में आग लगाई गई, शनिवार को उन सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट नजर आई। पुलिस मुस्तैद रही और उत्पात की जगह सन्नाटा पसरा रहा।
हर तरफ सन्नाटा पसरा है। ये वही दानापुर रेलवे स्टेशन है जहां बस एक दिन पहले डरावना मंजर था। पूरा स्टेशन बवालियों के कब्जे में था। ट्रेनें चल रही थीं, प्लेटफॉर्म सुलग रहा था और स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियां देखते ही देखते खाक कर दी गईं। आज यहां चंद यात्री और पुलिस वालों की भरमार है। जो धीमी गति से जो है रेलवे का परिचालन चल रहा है, यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पदाधिकारी और साथ में सुरक्षा बल जो है मौजूद है और सुरक्षा के इंतजाम कड़े तरीके से जो है किया गया है आज, ताकि आज दोबारा जो है दानापुर स्टेशन पर फिर से जो है उपद्रव ना हो। और ये वही लखीसराय स्टेशन है जहां शुक्रवार को खड़ी जनसेवा एक्सप्रेस को उपद्रवियों ने फूंक डाला था। ट्रेनों में लूटपाट हुई थी। हर तरफ उत्पात और उपद्रव का मंजर था। आज यहां शांति ही शांति है। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, यात्री आराम से सफर कर रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय स्टेशन पर। कल इसी स्टेशन पर अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने जमकर बवाल काटा था। आज यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया गया है। पारा मिलिट्री फोर्स की यहाँ पे तैनाती की गई है। मुस्तैदी का आलम यह है कि पटना के एसपी और डीएम तो सड़क पर निकले ही। खुद डीजीपी एसके सिंघल ने पटना जंक्शन जाकर हालात का जायजा लिया। ऑफिसर्स के साथ हम लोगों ने क्यूआरटीज दी हैं, जो कि उनको जोन्स में, पूरे शहर को जोन्स में बांटा गया है और उसी के हिसाब से वो अपना पेट्रोलिंग करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठान हैं, राज्य सरकार के प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पे स्टैटिक प्रतिनियुक्ति बलों की गई है। ये सिर्फ पटना, दानापुर और लखीसराय का हाल नहीं है। बिहार के तमाम उन शहरों में और स्टेशनों पर पुलिस की भारी तैनाती है जहां गुरुवार और शुक्रवार को ट्रेनें फूंक दी गई थी। सवाल है कि जब अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसात्मक विरोध बुधवार को ही शुरू हो गया था, गुरुवार को दिन भर बिहार में जगह जगह आगजनी और हिंसा होती रही। गुरुवार की रात को हाई अलर्ट भी जारी हो गया। उसके बाद भी शुक्रवार सुबह से ही कैसे ट्रेनों में आग लगनी शुरू हो गई और जब बर्बादी को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त बिहार पुलिस कहां थी? बिहार पुलिस के ऊपर आ रहा है कि बिहार पुलिस ने टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया? रेलवे को इतनी संपत्ति का नुकसान हुआ। अरे आपका परसेप्शन है, रखिए ना अपना परसेप्शन अपने पास। सर डीजीपी साहब सवाल का जवाब दीजिए। सर 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 और जगह तो इतना वायलेंस नहीं हुआ। खैर, जब उपद्रवियों का कारवां गुजर गया और बर्बादी का गुबार शांत होने लगा, तब बिहार के डीजीपी और गृह विभाग की नींद खुली। डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के एसपी, रेल एसपी, सभी आईजी और डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। कई जिलों की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सवाल है कि क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? काश कि पहले एक्शन हुआ होता तो इतनी बर्बादी नहीं हुई होती। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र, दानापुर से विनीता मिश्रा, अमरजीत और लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। उपद्रवियों के हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। नवादा में भी शुक्रवार की शाम से इंटरनेट की सेवा पूर्णतः बंद है। इंटरनेट के बंद होते ही लोग परेशान हैं। इंटरनेट आधारित काम सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित हुआ है और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशाल। केंद्र सरकार के द्वारा सेना में नए बहाली के नियम को लेकर जो देश में जो बवाल खड़ा हुआ है, उसको लेकर अब लोगों के जीवन में सीधा असर पड़ने लगा है। बिहार सरकार के द्वारा नवादा समेत 12 जिलों की इंटरनेट सेवा को बंद कर दी गई थी और उसका असर जो है अब पूरी तरह से लोगों के जीवन पे देखने को मिला है। इंटरनेट सेवा के बंद होने के बाद सबसे ज़्यादा समस्या लोगों के रोज़मर्रा जीवन पे हुई है और वो ये समस्या सबसे ज़्यादा उन लोगों को हो रही है जो वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर रहे थे और इंटरनेट के नहीं चालू होने से उनका कार्य जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं 2 युवा हैं जो अपने काम को लेकर
यहाँ पे बैठे हुए हैं, मगर नेट नहीं रहने के कारण उनका काम जो है पूरी तरह से ठप पड़ गया है और इनके जैसे हजारों लाखों युवा जो है वो नवादा में इसी तरह बेकार पड़े हुए हैं और उनके पर्सनल काम से लेके उनके कंपनी का भी काम जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम उनसे ही जानते हैं कितना कुछ असर पड़ा है इससे कंपनी को असर पड़ रहा है। कॉस्टिंग प्रॉफिट घट रही है कंपनी के लिए और इसका असर हम लोग पे पड़ रहा है क्योंकि शिफ्टिंग अलाउंस मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल रही है। असर तो बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्चुअली हम लोग का बहुत सारा काम ऐसा होता था कि वीकेंड में करते थे, क्योंकि सीनियर अगर रिसोर्स हैं तो बहुत सारा काम ऐसा होता है कि आपको वीकेंड में प्लान करना होता है, जो कि अभी ठप पड़ा हुआ है। इसके कारण सारा का सारा प्लान नेक्स्ट वीक होगा, जो कि हम लोग के लिए ओवरबर्डन होगा। और ये फिर नेक्स्ट कमिंग वीक में अगर पता नहीं कब आता है, इंटरनेट नहीं आता है, बट जब भी आएगा तो काम एट ए टाइम बस्ट होगा, जिससे कि प्रेशर बढ़ेगा, टाइम नहीं दे पाएंगे। फैमिली को जो टाइम दे पाते थे किसी तरह से निकाल के प्राइवेट जॉब में ऐसे ही टाइम देना मुश्किल होता है, बट वो भी टाइम अगर अभी कुछ दिनों के लिए ठप पड़ जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि नेट के नहीं रहने से इन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही है और जैसा कि इन्होंने ये बताया कि सैटरडे संडे जो होता है ये इनका दिन होता है और इनमें ये बहुत तरह का पेंडिंग काम करते हैं, मगर वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार का जो नया गाइडलाइन आया है उसमें ये जो उन्होंने अपने करियर में कभी नहीं चला था, तो ये भी मना रहे हैं कि जल्द से जल्द इंटरनेट की सेवा बहाल हो ताकि वे अपना काम पूरी तरह से कर सकें। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो अग्निपथ योजना को लेकर छात्र संगठनों ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी रांची के मुख्य चौक और चौराहों में अल्बर्ट एक्का चौक की अगर बात करें तो रात से ही मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां नजर आ रही है। प्रशासन की चौकसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्य चौक चौराहे पर शिफ्ट में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हुई है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। अग्निपथ योजना के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, लिहाजा राजधानी रांची में भी सुरक्षा व्यवस्था की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से ही पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है और बाकायदा सुरक्षा को लेकर यहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी तो है ही, साथ में यहाँ पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है और यहाँ पर बाकायदा शिफ्ट में यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। रात 9 बजे से ही यहाँ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यहाँ पर लोग पूरी तरीके से मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन अगर अल्बर्ट एक्का चौक पर होता है तो उसे यहाँ से हटाया जा सके। सर, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई सूचना? विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग को प्रतियुक्ति की गई है ताकि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन होता है तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जा सके। आप लोग सर यहाँ कितने बजे से हैं? हम लोग अभी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रात से ही है, 9 बजे रात से ही यहाँ प्रतियुक्त है। इसके पहले भी लंबे समय से ड्यूटी चल रही है। आप लोग यहाँ रात 9 बजे से यहाँ पर ड्यूटी आप लोगों की लगी हुई है? हाँ, रात 9 बजे से हम लोग का लगा हुआ है यहाँ। हाँ, सप्ताह भर से इसे ड्यूटी चल रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी लगातार शहर के मुख्य चौक चौराहों पर लगी हुई है ताकि अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है अग्निपथ योजना को लेकर के तो उसे नाकामयाब बनाया जा सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गोपालगंज के सदर अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना शनिवार की देर रात की है। मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया। इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की गई। परिजनों के हंगामे को बढ़ता हुआ देखकर सदर अस्पताल ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद यह सदर अस्पताल देखिए पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मृतक की पहचान अली इमाम के तौर पर हुई है, जो थावे थाना क्षेत्र के पैठान पट्टी का रहने वाला था। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक मरीज को सांस की तकलीफ के कारण इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन मरीज का समय रहते इलाज नहीं हुआ और यही वजह है कि मरीज की मौत हो जाती है। पुलिस ने अस्पताल में तोड़फोड़ के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सिविल सर्जन ने मामले की जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पेशेंट को लेके आए, जो पेशेंट मेरे दादा हैं, उनको 5 मिनट पहले वो आए नहा धोवा के और बेड पर सोए और कुछ नहीं बोल रहे। अभी लेके आए लो, हम लोग गाड़ी से उतारे लो। अभी एक आए, वो नर्स बोले आए, हम लोग ले गए लो
अंदर ले जाने के बाद वो बीपी सिर्फ चेक किए हैं। बीपी चेक करने के बाद आधा घंटा वो पता ना किसी का गायब हो, वो चेक किए तो बीपी अभी चल रहा था। कौन बीपी चेक किया था? पता नहीं, तिवारी कोई का नाम है, वही चेक किए। उसके बाद वो पता ना कहाँ गायब हो गए, डॉक्टर भी नहीं था। कुछ एक पेशेंट यहाँ पे आए थे, उनका आरोप यही था कि जब हम लोग यहाँ इमरजेंसी वार्ड में आए तो कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। इसको लेकर उनके द्वारा हंगामा किया गया है और तोड़फोड़ भी किया गया है। जो लोग भी हंगामा और तोड़फोड़ किए हैं, सीसीटीवी के माध्यम से उनका फुटेज निकाला जाएगा और जो लोग भी इस तरह कार्रवाई किए गए हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अगर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं थे तो इसकी भी जांच की जाएगी। बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां एक कलेक्शन एजेंट से पिस्टल की नोक पर 4.5 लाख रुपए लूट लिए गए। घटना पचंबा थाना क्षेत्र के बुढ़वा तालाब के पास की है। यहां कल देर शाम शारदा ट्रेडर्स के कर्मचारी सुमन यादव पैसे की वसूली कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान हथियार के साथ हाथ लगाए 3 बाइक लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया और 4.5 लाख रुपए लूटकर यहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी के साथ एसडीपीओ और पचंबा थाना प्रभारी जांच में जुट गए। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। यहाँ बुढ़वा तालाब के पास 3 बाइक में 5-6 लड़का मिलके और पिस्टल सटा के पैसा छीन लिया। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे मिर्जागंज और जमुआ से। क्या मतलब पैसा कलेक्शन करते हैं लोग। कितना कलेक्शन करें? 4.5 लाख रुपये होगा। क्या चीज़ से कलेक्शन किए थे? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।